नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कुछ ऐसे ही कर दिखाया महाराष्ट्र के रमेश घोलप ने। जी हाँ, 10 साल की उम्र तक अपनी मां के साथ सड़कों पर चूड़ियां बेचा करते थे, लेकिन आज ये इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आज IAS ऑफिसर बन चुके हैं। अपने लक्ष्य पर हमेशा नजर टिकाए रखी तो उसे और आज पूरा भी किया। रमेश ने अपने बचपन में बहुत से संघर्ष देखे हैं, बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन आज परिणाम बड़े बड़े IAS ऑफिसर के गिनती में इनका नाम आता है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। रमेश घोलप मूल रूप से महाराष्ट्र सोलापुर जिले के महागांव में रहने वाले हैं। रमेश का बचपन काफी कष्ट और संघर्ष से भरा हुआ था। माँ दिन भर चूड़ियां बेचकर जो पैसे कमाती थी, पिता उसे शराब पीने में खर्च कर देते थे। IAS रमेश घोलप के पिता की साइकिल रिपेयर की दुकान थी। परिवार को बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना नसीब हो पाता था। आलम ये था कि ना तो रहने के लिए घर था और ना ही पढ़ने के लिए पैसे। रमेश उनकी माँ मौसी के इंदिरा आवास वाले घर में रहते थे। काफी समय तक जिंदगी ऐसी ही बीती। रमेश जब 10वीं की परीक्षा देने वाले थे तो उससे 1 महीने पहले पिता का निधन हो गया। मन पर गहरा आघात पहुंचा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और 88% अंकों के पास 10वीं का इम्तिहान पास किया। बेटे में पढ़ने की जिज्ञासा देख मां ने सरकारी ऋण योजना के तहत गाय खरीदने के नाम पर 18,000 रुपए कर्ज लिए। मां से कुछ पैसे लेकर रमेश IAS बनने का सपना लिए पुणे पहुंचे। यहीं से रमेश की जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ। रमेश दिन भर काम करते और रात को पढ़ाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैसा कमाने के लिए रमेश शादी की पेंटिंग, दुकानों का प्रचार और दीवारों पर इश्तेहार लगाते थे। पहली बार IAS की परीक्षा दिए, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। दूसरी बार साल 2011 में उन्होंने फिर UPSC की परीक्षा दी और 287वां रैंक हासिल किया। इतना ही नहीं, राज्य सर्विस की परीक्षा में रमेश घोलप टॉप किए थे। ऑफिसर बनकर जब रमेश उन्हीं गलियों में लौटे जहां कभी वो चूड़ियां बेचा करते थे, तो लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। रमेश कहते हैं कि जब कभी भी वह बेसहारा की मदद करते हैं तो उन्हें अपनी माँ की वह स्थिति याद आ जाती है जब पेंशन के लिए उनके अधिकारियों के दरवाजे पर गिड़गिड़ाते रहती थी। आज रमेश लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। ऐसे और बड़ी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब